दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ग्रुप ए पेपर के बारे में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हम टोटल पेपर आप लोगों को दिखाएंगे और साथ ही साथ हम आप लोगों से बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है ग्रुप ए में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछली बार पूछा गया था और इस बार जो है किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके सामने यहाँ पे पेपर लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर आप पेपर देख सकते हैं। OMR को भरने का निर्देश पहले दिया जाता है कि किस तरीके से आपको अपना OMR सीट को भरना है, तो इस सब का इंस्ट्रक्शन जो है आप पढ़ लीजिएगा। पहला जो सेक्शन होता है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पहला सेक्शन पॉलिटेक्निक में आप जब लीजिएगा तो पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो सेक्शन दूसरा रहेगा आपका, उसमें आप लोग को 25-25 करके दो भाग में आपको मिलेगा और इन दो भागों में आप लोग को फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, समझे। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दिया है कि यदि घनाभ का आयतन x³ - 7x + 6 हो तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा क्या होगी, आप लोगों को बतानी है। ठीक है, आप जानते हैं कि घनाभ में जो होता है एक L होता है, एक B होता है और एक H होता है। ठीक है, तो LBH में आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि x का जो मैक्सिमम घात है, जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को, इस समीकरण को जब भी आप हल करेंगे तो आपको तीन जो है इसके रूट मिलेंगे और इसमें से जो भी सबसे लंबा होगा, सबसे लंबी भुजा जो भी होगी वो दिए गए ऑप्शन में से आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के यदि मूल दे दिया जाता है अल्फा और बीटा, तो इस कंडीशन में आप लोगों के समीकरण क्या होता है वो भी आप लोग पढ़े होंगे। x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा करके इस फॉर्मूला पे आप लगाएंगे तो आप लोग को समीकरण हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी भी पूछी है। तो ये सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यहाँ भी ये सारी चीज़ें आप लोगों की पूछी गई हैं। ठीक है, तो यदि ये सारी चीज़ें आप लोगों को आता है तो जाहिर सी बात है अगली बार भी यदि पेपर होगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे देता है और उसका परिमाप दे देता है, तो उसका क्षेत्रफल आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है बताना है। ठीक है, काफ़ी प्रश्न दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न जो है वो ईजी हैं, यहाँ पर ये सारे ईजी प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप यदि अच्छे से करते हैं और आपका सही होता है तो जाहिर सी बात है आपका नंबर इंक्रीज होगा। मेंसुरेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं लंब वृत्तीय बेलन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर एंड सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में यदि 24 घंटा लेती है तो वो 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी। ठीक है, इसको बता देना है। फिर से एक आपको घन की भुजा यदि दे दिया है तो घन का विकर्ण पूछा है, यानी कि फाइनली मेंसुरेशन से जो आपका क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर आप लोगों को अलजेब्रा में आप लोग को दे दिया गया है, y की पावर दे दी गई है और उसको आपको हल करने के लिए पूछा गया है। फिर वृत्त से आपको बता दें तो x डिग्री और y डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। चक्रीय चतुर्भुज में आप देख सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं जो है वृत्त के आपके सिरों को यदि स्पर्श करती है तो ये जो है आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप लोग को वैल्यू को फाइंड करना है x का, तो इसमें से आप लोग जो है 2√3 को आप इधर पक्षांतरित करके ले जाएंगे दोस्तों, तो आप जो है √3 इसमें से कॉमन हो जाएगा और उसके बाद से इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक दिया गया तो केंद्रक के निर्देशांक आपसे पूछा गया है, ये भी आप कर लेंगे आसानी से। उसके बाद त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया गया है, तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है सबसे बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, आप लोग को ऐसे सवालों के लिए सिंपली क्या करना है दोस्तों कि आप लोगों को मान लीजिए x मान लेते हैं तो x + 5x + 12x = आप लोगों को जानते हैं, तीनों को जोड़ देंगे यदि, तो तीनों कोणों को जोड़ने के बाद उसका जो वैल्यू आता है वो 180 के बराबर आता है। वहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और 12 यहाँ पर 12 अनुपात वाला सबसे बड़ा अनुपात है तो उसमें से आप गुणा कर देंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अलजेब्रा का फिर से क्वेश्चन दिया है। उसके बाद यहाँ पर कार्य तथा समय से भी इस बार जो है 1-2 बार से क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है। ए और बी किसी काम को मिलकर के 72 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं, ए 80-90 दिन में करें तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा सेशन हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करके रख भी चुका है। संरेखीय है यानी कि कोलिनियर है, तो आप लोगों को के की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ये भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को एंगल ए क्यू सी का यानी कि फाइनली हमको एंगल क्यू की वैल्यू को फाइंड करनी है कि कितना डिग्री एंगल क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया आप लोगों का कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पावर 4x का मान क्या होगा यहाँ से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा के क्वेश्चन है। फिर लॉगरिथम के भी इस बार से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार 4 क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। फिर आप लोगों को √1 + sin x / 1 - sin x का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का लेंथ आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि आपका मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे गोलों को आयतन के अनुपात में ये भी आप देख सकते हैं कि मेंसुरेशन और फैक्टर वाला जो क्वेश्चन होता है वो है बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे माध्यिका का हमको दिखा। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का फिर से वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो परिधि वाले वर्ग का कितना होगा। यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है कवर किया जाए दोस्तों तो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और फैक्टर। फिर यहाँ पर px qx का फैक्टर है, आपको LCM HCF पूछा है। तो आप देख सकते हैं फाइनली कि यहाँ पर ज़्यादा जो क्वेश्चन का वेटेज दोस्तों दिया जा रहा है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे दे रहे हैं, साथ ही साथ इसको मेंसुरेशन पे ज़्यादा हम वेटेज दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग का मैथमेटिक्स का यहाँ पे 50 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब जो अगला सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है दोस्तों फिजिक्स का। फिजिक्स में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, मास से न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ भी न्यूमेरिकल है। फिर आपको बता दें कि यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है, यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ज़्यादा इस बार जो है टच किया गया है दोस्तों। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से भी न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों को न्यूमेरिकल ज़्यादा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको फिजिक्स में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में एक समय ऐसा था कि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब की बार तो आप देख रहे हैं कि आप मैं जितना भी स्क्रॉल दोस्तों करते जा रहा हूँ उतना भी आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोग को न्यूमेरिकल में दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरने के दौरान पत्थर का वेग दे दिया जाता है, इतने के दर से बढ़ता है। तो यहाँ पर वेग इतने की दर से बढ़ रहा है यानी कि वो एक्सेलरेशन है। और ज़मीन पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय आप लोगों को पूछा जा रहा है कितना होगा। तो और फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। तो जैसा कि आप कंप्लीट देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल की बात करूँ या फिर आप लोगों के मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करूँ, तो जो भी यहाँ पर चाहे टेम्परेचर वाला जो सेक्शन है थर्मोडायनामिक्स का, वहाँ से मैं बात करूँ तो सारे के सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल ही दोस्तों दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर रासायनिक शास्त्र में आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर केमिस्ट्री में, तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितना भी हम आगे स्क्रॉल करते हुए बढ़ते हैं सब में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल ही है। जैसे 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की उपस्थित संख्या कितनी होगी, या फिर आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी का भी आप लोग जो है सेक्शन तैयार कर लीजिएगा। पानी में कठोरता के कारण क्या होते हैं यानी कि वाटर की हार्डनेस भी आप लोग को कंप्लीट तैयार करनी है। एक हमको यहाँ पर मिला है दोस्तों, बता दें आपको थ्योरेटिकल में कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण बताइए। एक सिर्फ यही जो है आप लोग का थ्योरेटिकल है, बाकी आप लोग को कुछ ना कुछ हल करके ही बताना है। जैसे कि ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया NH3 के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यहाँ पर उत्प्रेरक उसमें कौन सा यूज होता है ये पूछा गया है। तो ये भी जो है ये यहाँ पे सेक्शन है जो थ्योरी का सेक्शन है, यानी कि 4-5 जो क्वेश्चन है वही थ्योरी का क्वेश्चन है। जैसा कि तुल्यांकी भार, तो दोस्तों इसको आपको ज्ञात करना होता है, तुल्यांकी भार, अणुभार। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल दोस्तों क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख के एक बार अपने प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का 100वां क्वेश्चन
पूरा हो जाता है। और 100वां क्वेश्चन आपको फाइनली ये देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट का भी कुछ सेक्शन जो है आप लोगों को अटैच किया है, ठीक है। इनके ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल से पेपर होता है ग्रुप ए का तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के प्रश्न है, क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों विसरण की दर वगैरह चाहे रेडियो एक्टिविटी ये सारी चीज़ें हाई स्कूल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है और यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो आपको मैंने पिछले साल के एनालिसिस के पे बता दिया, फिर मैं एक बार रिवीजन में बता दूँ आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तुल्यांकी भार, अणुओं की संख्या ज्ञात करना, पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर IUPAC नाम, ये सब अगर तैयार करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के सेक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे।